अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसने दिया जहर? पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर। पाकिस्तान के अपुष्ट सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। छोटा भाई शकील ने खोली पूरे मामले की पोल। दाऊद भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है शामिल। भारत की एजेंसियों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर तेजी से सामने आई, तो वहीं सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को देकर जहर मारने की कोशिश की गई। यह खबर जमकर वायरल हुई। इसके बाद भारत की मीडिया ने दाऊद की खबर की ओर रुख किया। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सचमुच दाऊद बीमार था या दाऊद को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की। इन खबरों के बीच उसका सबसे करीबी छोटा भाई शकील ने न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करी और जानकारी दी कि दाऊद की मौत और उसको जहर देने की खबर जैसे ही वायरल हुई, पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने देश में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को डाउन करवा दिया, जिससे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान की सरकार पर दाऊद को सुरक्षा देने और उसके हर गुप्त मंसूबों को अंजाम देने और इसकी जानकारी होने का आरोप लगातार लगता रहा है। इधर छोटा शकील के किए गए दावों के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अज्ञात वह कौन है जो एक के बाद एक सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है। बता दें कि डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर उसके छोटे भाई शकील छोटा का बड़ा बयान सामने आया। उसने यह बताया कि ये जो बातें सामने आ रही हैं वह केवल निराधार हैं। वहां पर दाऊद जो है वह 1000% फिट है। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन और आईएसआई के सरगना दाऊद इब्राहिम को जहर देने की चर्चा पाकिस्तान सहित सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खूब चली। इसके पहले भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें चलती रही हैं। उधर छोटा शकील ने कहा कि समय समय पर अफवाहें फैलाने की शरारती तत्व होते हैं और वे फैलाते रहते हैं। बता दें कि भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कई पाकिस्तानी स्वतंत्र पत्रकारों की ओर से लिखा गया कि उसे जहर दे दिया गया। इसके बाद उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान की सरकार के हाथ पांव तक फूल गए थे कि उसे जहर आखिर किसने दे दिया। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया। इसके बाद वह मरने की कगार पर आ पहुंचा है। वह कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। ऐसी अफवाहें दिन भर चलती रही। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की और न ही कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। यह तो रही अफवाहें वाली बातें। लेकिन आप जानते हैं कि दाऊद का कालो कारोबार आखिर है कैसा, जिसने उसे दुनिया का सबसे अमीर अपराधी बना दिया। ऐसा कोई काला धंधा नहीं था जो कि दाऊद की डी कंपनी ने ना किया हो, या फिर वह चाय हो या ड्रग्स हो या हवाला हो या शिपिंग हो या सट्टेबाजी हो, चाहे जो भी खेल हो। पाकिस्तान भले ही दाऊद इब्राहिम का नाम लेने से कांपता हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि अगर दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर पक्की है तो पाकिस्तान में इसकी कोई पुष्टि कर ही नहीं सकता। दाऊद को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक कई तरह की अफवाहें दौड़ कर आई या उड़ाई गई। कई बार दाऊद को गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बताया गया तो कई बार उसे दुर्घटना में जख्मी होने की बात कही गई। अब तक कई बार दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें उड़ाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान उससे पहले वह कई बार वहां पर होने की बात सामने आई, लेकिन उसने कभी नहीं पाकिस्तान ने माना कि जैसे दाऊद की मौत की खबर निकलकर सामने आती है, इस बार तो पाकिस्तान में इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है। फिलहाल अभी इंतजार करने की और ज़रूरत है कि अगर खबर वाकई में सच है या अफवाह, तो पाकिस्तान की सरकार कोई बयान दे ही नहीं सकती, क्योंकि इससे वह स्पष्ट हो जाएगा कि दाऊद पाकिस्तान में ही छिपा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट।